हाँ देखिएगा बच्चों, ये कक्षा 12 का है। कक्षा 12 का यहाँ पर दिया है, सबसे पहले लिखा है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है बेटा, तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र के दो डेरिवेशन होते हैं। कौन कौन सी? एक होता है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। दूसरी कंडीशन आपकी होगी जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पर पतले लेंस के लिए जो अपवर्तन का सूत्र है इस पर आधारित हम दो तरह के डेरिवेशन करेंगे। एक डेरिवेशन हम करेंगे कब? जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। देखो जैसा कि चित्र में आपको ये लेंस दिख रहा है, ठीक है, इस लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। लेंस के बाईं ओर भी वायु है, लेंस के दाईं ओर वायु है, दोनों ओर माध्यम समान है। एक डेरिवेशन हम तब करेंगे जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग होंगे। क्लियर है? चलो, तो आज हम डेरिवेशन कर रहे हैं पहला वाला, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। चलो पहले चित्र को समझ लेते हैं। चित्र में क्या है ये देखो, जैसा कि आपको चित्र दिखाया गया, इससे ये एक आपका लेंस है। ये लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना है। कौन से? AB और CD। ठीक है, एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस दो पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है। इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक सूक्ष्म आकार की वस्तु रखी है जिसका नाम क्या है? O है। इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक सूक्ष्म आकार की वस्तु O रखी है। वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश किरण, देखो ध्यान से देखना, वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश किरण यहाँ से देखो चली। तो लेंस हमने बताया बेटा, लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना है। एक पृष्ठ है AB, दूसरा पृष्ठ है CD। AB पृष्ठ जो है इसकी वक्रता त्रिज्या R1 और CD पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 होगी। ठीक है, आप सुनो, ये जो वस्तु O है, यहाँ से जो प्रकाश किरण चली, तो लेंस के पृष्ठ AB द्वारा वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I' पर बनता है। देख रहा है सबको? फिर हमने क्या बताया कि वस्तु O का पृष्ठ AB द्वारा आभासी प्रतिबिंब I' बनता है। ये देखो डॉट डॉट बना। जब बेटा आपका जो आभासी प्रतिबिंब I' बनता है, यह आभासी प्रतिबिंब बनता है, यही आभासी प्रतिबिंब पृष्ठ CD के लिए किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा, क्योंकि पृष्ठ AB ने वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर बना दिया। अब जो I' प्रतिबिंब बना है ये, ठीक है, जो आपका I' प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब पृष्ठ CD के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। पृष्ठ CD द्वारा वस्तु पृष्ठ AB द्वारा वो आभासी वस्तु I' का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बिंदु I पर बनता है। क्लियर है? आगे चलो, जब इतना हो गया बेटा, अब इनकी वैल्यू क्या है? तो देखो, ये मेरी वस्तु रखी O, तो ये माइनस प्लस कुछ भी, ठीक है, ये हमारी वस्तु रखी है, तो U हमारी वस्तु की दूरी हो गई। यहाँ से जरा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? V' मान ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मान ली? V' मान ली। जब इस जगह से यहाँ तक की दूरी हमने V' मान ली, क्यों? कौन सी? जहाँ पर हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो आई है। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना है, जो V' बेटा दूरी है, ये पृष्ठ कहाँ से है? ये पृष्ठ AB से है। कहाँ से है? पृष्ठ AB से है, ये AB से है। I' जो इमेज बन रही है, I' जो आपकी इमेज बन रही है, ये पृष्ठ AB से V' दूरी पर बन रही है। ठीक, अगर हम मान के चल रहे, माना लेंस की मोटाई कितनी है? T है। ठीक है, ये डेरिवेशन दो तरह से होता है। नई बुकों में क्या है, जो स्मॉल t, हम लेंस की मोटाई स्मॉल t मान के चलते हैं, वो किसी किसी बुक में देते नहीं है। क्यों? ये V' बराबर जो यहाँ पर t लेते हैं, t को घटा देते हैं, 0 कर देते हैं, इसलिए नहीं। चलो अभी बताएंगे। क्लियर है बात? तो इतनी बात क्लियर हो गई। क्या बताया हमने? क्या है? एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस दो पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है। वस्तु हमारी O रखी है, वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I' पर बनता है। I' जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, पृष्ठ CD के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है। कहाँ पर? I पर बनता है। आगे चलें, चलो आगे देखो, आगे क्या लिखा है? आगे हमारा लिखा है बेटा, इसके आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं, क्या लिखा? AB पृष्ठ के लिए लिखा है, AB पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। तो AB पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से अगर हम बात करें तो मुझे पता है फॉर्मूला हमने जो पीछे बताया था, क्या होता है? N/V माने 1/U बराबर N माने 1/R। तो N/V क्या है? यहाँ पर देखो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? V' दूरी पर बन रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? इस जगह लगा दिया बेटा N/V' माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R1। समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ लिखा है
CD पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। तो यहाँ पर हमने बताया अभी प्रकाश कण y से कांच में थी, अब कांच से y में, तो पलट जाएगा अपवर्तनांक, अब हो गया 1/n। क्यों? पहले y से कांच में जा रही थी, अब कांच से y में जाएगी, तो 1/n/v माइनस 1/v डैश। अब देखना ये जो हमारी वस्तु है यहाँ पर, अब हम जो बता रहे थे, ये देखो ये हमारा जो v डैश लिखा है बेटा, v डैश की दूरी है। तो अगर हम पृष्ठ CD से निकालें, देखो अगर हम पृष्ठ यहाँ CD से निकालें तो ये हो जाएगा आपका v डैश माइनस टी। हो जाता है, कितना हो जाएगा? v डैश माइनस टी। चलो v डैश माइनस टी हो जाएगा, v डैश माइनस टी हो जाएगा। अब चलो तो यहाँ से हो गया n/v, यहाँ पर v डैश माइनस टी लिखें, ध्यान समझना, v डैश माइनस टी लिखते हैं, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, t बराबर क्या रख देंगे बेटा? 0। सही है, t बराबर 0 इसमें हम पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाए, खत्म। इसलिए यही जो हमने लिखा है ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो n/v माइनस v माइनस 1/v डैश बराबर 1/n माइनस 1/r2। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? मेरे कहने का मतलब है जहाँ ये लिखा है तो यहाँ पर हम t लगा देंगे, ऐसे t बचेगी, और t बराबर क्योंकि पतला लेंस है t बराबर 0 रख दें, खत्म हो जाएगा, तो ये v डैश ही बचेगी। इसे समीकरण 2 मान लिया। दोनों पक्षों में स्मॉल एन से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में स्मॉल एन से क्या कर दे? गुणा। दोनों पक्षों में स्मॉल एन से गुणा कर दो। दोनों पक्षों में स्मॉल एन से जब गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? एन से एन कैंसिल, 1/v माइनस n/v डैश बराबर 1 माइनस n/r2। समीकरण 2। सही है। समीकरण 1 और 2 को अगला हमने क्या किया बेटा? समीकरण 1 और 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 दोनों को आपस में जोड़ दिया। समीकरण 1 और 2 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? n/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n/v डैश बराबर n माइनस 1/r1 माइनस n माइनस 1/r2। अब देखो ये n/v डैश से n/v डैश कैंसिल, फिर अब क्या बचा मेरे पास बेटा? 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बच गया 1/r1 माइनस 1/r2। अगला क्या लिखा है? लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र हम पता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसकी वैल्यू उठा करके इस जगह हमने पुट कर दी पूरी जगह, तो फॉर्मूला बन गया बेटा 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को हम बोलते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या लेंस मेकर फार्मूला, या लेंस निर्माताओं का सूत्र। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं लेंस निर्माताओं का, सही है, इसी को हम बोलते हैं लेंस निर्माताओं का सूत्र। ठीक है, लेंस निर्माताओं का सूत्र।